हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए, संज्ञा क्या है पढ़कर समझ लेते हैं। जैसे हमारे सामने एक अनुच्छेद है, उसे पढ़ते हैं। जैसे हर्ष और अदिति मुंबई में रहते हैं। वे दोनों अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली घूमने गए। वहाँ उन्होंने लाल किला, कुतुब मीनार और अक्षरधाम का मंदिर देखा। अक्षरधाम मंदिर की सुंदरता को देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने बाजार से कुछ पुस्तकें तथा खिलौने भी खरीदे। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में कई शब्द आए हैं, जैसे कि हर्ष, अदिति और मम्मी पापा, ये व्यक्तियों के नाम हैं। मुंबई, दिल्ली, लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम और बाजार, ये स्थानों के नाम हैं। पुस्तकें और खिलौने, ये वस्तुओं के नाम हैं। प्रसन्नता और सुंदरता, ये मन के भावों के नाम हैं। ये सभी शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द संज्ञा है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए विस्तार पूर्वक जानें इसके भेदों को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। बच्चों, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सामने हमारे 3 चित्र हैं। तीनों चित्रों में वाक्य हैं। पहले चित्र में सुमित रामायण पढ़ रहा है, दूसरे चित्र में सचिन तेंदुलकर अच्छे खिलाड़ी हैं और तीसरे चित्र में ताजमहल आगरा में स्थित है। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं, जैसे सुमित, सचिन तेंदुलकर, रामायण, ताजमहल और आगरा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, इमारत तथा स्थान के नाम है। अतः ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने 3 चित्र दिए गए हैं। अब इन तीनों चित्रों में क्या किया गया है? पहले चित्र में लड़के पार्क में खेल रहे हैं, दूसरे चित्र में तोता पेड़ पर बैठा है और तीसरे चित्र में बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं, जैसे कि लड़के, बच्चे, तोता, पुस्तक, पार्क तथा पेड़, एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम हैं। अतः ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, भाव या दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके लिए भी हमारे सामने चित्र दिए गए हैं। आइए उनके जरिए जानें हम। 3 चित्र हैं हमारे सामने। इन तीनों चित्रों में वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है, मोटापा व्यक्ति को आलसी बनाता है। दूसरा वाक्य, पार्क से फूल तोड़ने पर माली को गुस्सा आ गया। और तीसरा वाक्य, कश्मीर की सुंदरता देखते ही बनती है। तो इन वाक्यों में बच्चों जो शब्द आए हैं, जैसे कि मोटापा, गुस्सा और सुंदरता, किसी व्यक्ति या स्थान के दोष, भाव और गुण हैं। अतः ये तीनों शब्द भाववाचक संज्ञा है। अब इसमें कुछ विशेष जानने वाली बात है, उन्हें भी जान लेते हैं। जैसे कि भाववाचक संज्ञाओं का कोई रूप या आकार नहीं होता। भाववाचक संज्ञाओं को केवल अनुभव किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञाओं के चित्र भी नहीं बनाए जा सकते। तो बच्चों, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले जान लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, लोहा, चांदी, सोना आदि। और दूसरा है समुदायक वाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सेना, सभा, दल, भीड़ आदि।
ये सब क्या है? समुदायवाचक संज्ञा। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार की जाती है, आइए जान लेते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जा सकती हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, दूसरा सर्वनाम शब्दों से, तीसरा विशेषण शब्दों से, चौथा क्रिया शब्दों से और पांचवा अवयव शब्दों से। तो आइए सबसे पहले जानें जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा है शत्रु, इसका भाववाचक संज्ञा बना शत्रुता। नारी का नारित्व भाववाचक संज्ञा है। प्रभु का प्रभुत्व, हिंदू का हिंदुत्व, माता का मातृत्व, राष्ट्र का राष्ट्रीयता, चिकित्सक का चिकित्सा, नेता का नेतृत्व, मानव का मानवता, पशु का पशुता, बच्चा का बचपन, युवक का यौवन, शिशु का शैशव, मित्र का मित्रता, गरीब का गरीबी और दानव का भाववाचक संज्ञा बना दानवता। इसी तरह सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। आइए उन्हें भी जान लेते हैं। जैसे आप एक सर्वनाम शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा बना आपा। निज का निजत्व, अहं का अहंकार, सर्व का सर्वस्व, स्व का स्वत्व बना भाववाचक संज्ञा। और अपना का बना अपनापन, मम का बना ममत्व, पराया का बना परायापन। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। और तीसरा है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे कि अच्छा का अच्छाई, मीठा का मिठास, मोटा का मोटाई, ऊंचा का ऊंचाई, सुंदर का सौंदर्य, मूर्ख का मूर्खता भाववाचक संज्ञा है। और बूढ़ा का बुढ़ापा, हरा का हरियाली, ईमानदार का ईमानदारी और ठंडा का ठंडक भाववाचक संज्ञा बना। चौथा है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे कि पढ़ना, इसका भाववाचक संज्ञा है पढ़ाई। पुकारना पुकार, खेलना खेल, दौड़ना दौड़, थकना थकावट, घबराना घबराहट, हंसना हंसी, कमाना कमाई, जागना जागरण, जीतना जीत भाववाचक संज्ञा है। और पांचवा है अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे अवयव है नित्य, इससे भाववाचक संज्ञा बना नित्यता। न्यून से न्यूनता, निकट से निकटता, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, मना से मनाही, भीतर से भीतरी, शीघ्र से शीघ्रता बना भाववाचक संज्ञा। और शाबाश से शाबाशी, समीप से बना भाववाचक संज्ञा सामीप्य। तो ये बच्चा हमने संज्ञा और उसके भेद जाने। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए हम इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, भाव या दशा का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का कोई रूप या आकार नहीं होता। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने संज्ञा को अच्छे से जान लिया होगा। उसके भेद के बारे में हमने विस्तार पूर्वक इस अध्याय में समझाया आपको। मैं उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।